एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि गीदम के शिक्षा नगरी में आज दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की संकल्प यात्रा का हम सब आनंद लाभ ले रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से प्रारंभ हुई है। अनेक राज्यों का भ्रमण करते हुए, दिए से दिया जलाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में यह यात्रा एक सप्ताह से है। रामानुजगंज से, अंबिकापुर से, और आज छत्तीसगढ़ के इस दक्षिणी क्षेत्र में अपनों के बीच आकर, आपके बीच आकर, अपनों से अपनी बात का अवसर पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ। आप सबों के भीतर जो प्रेम है, जो सद्भावना है, आप सबों के अंदर जो सेवा भाव है, जो समर्पण भाव है, जो स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण के प्रति दिव्य संकल्प है, वह संकल्प तो अपने आप में बस्तर संभाग का अनूठा है, अद्भुत है। हम सबका संकल्प महान, मंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। मंदिर निर्माण। विहंगम योग संघ समाज का यह शताब्दी समारंभ महोत्सव है, जो इसी वर्ष हम सब मिलकर 17-18 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में स्वर्वेद महामंदिर के दिव्य परिसर में इस शताब्दी समारंभ महोत्सव को हम सब भव्य से भव्य मनाएंगे, हम सब दिव्य से दिव्य मनाएंगे। इसी महायज्ञ का संदेश लेकर, इसी महायज्ञ का संदेश लेकर यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है, जो 17 जुलाई से कश्मीर से प्रारंभ हुई है और 10,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा करते हुए आप आज आपके बीच में आकर मेरा हृदय बिल्कुल आनंद से ही भर गया। हम सबका संकल्प महान, मंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक
शताब्दी समारंभ का संदेश पहुंचाएं, स्वर्वेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक इस शताब्दी समारंभ महोत्सव का संदेश पहुंचे। हम विचार करें, ऐसा यह अद्भुत महायज्ञ देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में यह दिव्य अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन संपन्न होने को है, जहां एक साथ 25,000 यज्ञ कुंडों से अग्निदेव प्रकट होंगे, यज्ञ देव प्रकट होंगे। इस महायज्ञ में जो विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारंभ महोत्सव में 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ है। इस महायज्ञ में लाखों भाई बहन लोक एवं परलोक के कल्याण के लिए, घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व के कल्याण के लिए, दुखियों का दुख कम करने के उद्देश्य से, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, दुखियों का दुख कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, प्रेम मैत्री करुणा सद्भावना का ही संदेश जन जन तक संचारित हो, लोक का कल्याण हो और केवल लोक का ही नहीं परलोक का कल्याण हो। इसीलिए यह महायज्ञ है, इसीलिए यह महायज्ञ है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि को हम जल से शांत कर सकते हैं, जल से बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है, अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है। हम सबका जीवन भी ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, दुखों से मुक्त हो, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। जीवन में जो अवरोध हैं, जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, वह सब नष्ट हो और हम अपने जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करें, जीवन के लक्ष्यों की तरफ तीव्रता के साथ आगे बढ़ते रहें। इसीलिए यह महायज्ञ है, इसीलिए यह यज्ञ की ज्वाला है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। यह जो स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण है, आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के सहयोग से, आप सबों के पुरुषार्थ से, आप सबों के समय दान से, आप सबों की उत्कंठा से, आप सबों के उत्साह से, आप सबों के उत्सव से, आप सबों की भक्ति भावना से स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2004 से ही देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में गतिमान है और अब तो यह महामंदिर निर्माण की पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। यह सब आप सबों की सेवा से संभव हुआ है, आप सबों के परिश्रम पुरुषार्थ से हुआ है, आपकी जागृति से यह सब संभव होता जा रहा है। यह जो शताब्दी समारंभ महोत्सव है, 25,000 यज्ञ कुंडों से हम अग्निदेव को तो प्रज्वलित करेंगे ही,
इसके पहले भी वर्ष 2017 में 13-14 मई को संपूर्ण संत समाज ने मिलकर 21,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ को विहंगमियों के इतिहास में आप सबों ने मिलकर स्वर्णाक्षरों से अंकित करा दिया। वर्ष 2017 में आयोजित उस विशिष्ट महायज्ञ में छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा अपने आप में अद्भुत थी और छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर संभाग है उसकी सेवा भावना तो अपने आप में निराली है, अपने आप में निराली है। आपके अंदर जो सहजता है, आपके अंदर जो प्रेम है, आप सबों के अंदर जो सद्भावना है, आपके अंदर जो भक्ति भाव है, वही तो जीव के कल्याण का परम साधन है, परम साधन। गीता में योगी राज कहते हैं श्रद्धा बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके भीतर श्रद्धा है वो विशेष धन वाला है। बाहर का धन तो कम ज्यादा होता है, जो भीतर का धन है, जो आत्मा के कल्याण का धन है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, वह धन श्रद्धा का धन है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने सत्य पर विश्वास किया है, हमने सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान पर विश्वास किया है, हमने स्वरवेद महाग्रंथ पर विश्वास किया है, हमने विहंगम योग की साधना पर विश्वास कर लिया है। और जब विश्वास कर लिया है, जब अपना बना लिया है तो बना लिया है, अब तो आगे ही बढ़ेंगे। योगीराज कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेहादिगच्छति। ये श्रद्धा वाला है, जिसके भीतर श्रद्धा भाव है, जिसके भीतर सेवा भाव है, वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वह ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और केवल ज्ञान की ही प्राप्ति नहीं करता, ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर वह परम शांति का ही अनुभव कर लेता है, परम शांति का अनुभव कर लेता है। श्रद्धा सामान्य नहीं है, सत्य पर विश्वास, जहाँ भ्रम न हो, कोई संशय न हो। वर्ण कर लिया तो कर लिया, स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अब आगे ही बढ़ेंगे सेवा में, सत्संग में, साधना में, मैत्री में, करुणा में, सद्भावना में। अब प्रेम का ही विकास करेंगे। जहाँ प्रेम का विकास है वही परमात्मा है, वही परमात्मा। जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ मैत्री है, जहाँ सद्भावना है, जहाँ शांति है, जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ सहजता है, जहाँ सरसता है, जहाँ सरलता है, जहाँ स्वाभाविकता है, वही तो स्वयं का प्रकाश है, वही तो परमात्मा की शक्ति है, वही तो दिव्य ज्ञान है। आपकी श्रद्धा बढ़ती रहे, आपका प्रेम भाव बढ़ता रहे, सत्संग में रुचि बढ़ती रहे, स्वरवेद के प्रति जिज्ञासा बढ़ती रहे, सेवा भाव में विकास होता रहे, साधना में आपकी गति आध्यात्मिक होती रहे, साधना में सब आगे बढ़ते रहे, जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़े, यही कामना करता हूँ, यही कामना करता हूँ।
विश्वास कर लिया है तो कर लिया है। इस मार्ग पर निरंतर तीव्रता के साथ आगे बढ़ना है। हमारे अमर सद्गुरु की अमर उद्घोषणा क्या है? अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। सद्गुरु क्या कहते हैं? मैं बतलाऊंगा। यह भी कहते हैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अरे मैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं। आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? उसने तो स्वयं भार ले लिया है। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, स्वरूप में ही स्थित कर दूंगा। कितनी दिव्य उद्घोषणा है। कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। हम सब एक सिद्धांत में हैं, हम सब एक ज्ञान में हैं, हम सब एक धार में हैं। हमारे पीछे सद्गुरुदेव का समाधिजन अनुभव है, हमारे पीछे सिद्धांत है, हमारे पीछे साधना है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बौद्ध तत्मन करे, अंतर भेद समान। यह जो सद्गुरुदेव का अमर ग्रंथ है स्वर वेद, यह सिद्धांत और साधना का समन्वय है। हजारों हजार नए घरों में आप सबों ने मिलकर स्वर वेद पहुंचाया है। ब्रह्म विद्या की किरणों को आपने पहुंचाया है और आप आगे पहुंचाते ही जा रहे हैं। इस विहंगम योग को जानकर सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की किरणों को जन जन तक पहुंचाना, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सब अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े, भारतीय संस्कृति का विकास करें। इसीलिए तो ये ब्रह्म विद्या है। भारत में रहकर भारत से दूर न रहें, ऋषियों के ज्ञान से दूर न रहें। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान की बदौलत, आध्यात्मिक ज्ञान के कारण, महापुरुषों की साधना के कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा। हम सबका संकल्प महान। आप विचार करें, ऐसी हमारी विश्ववारा संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जहां युद्ध के मैदान में मन की शांति का उपदेश दिया जाता हो। अर्जुन हताश हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत बार इतनी हताशा हो जाती है, इतने हम निराश हो जाते हैं। अर्जुन की भांति बदल रही घटनाएं हमें इतना व्यथित करती हैं, दुख हमें दुखी करते हैं। संसार में दुखी अधिक है। हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो संसार का सुख है वस्तुतः बाहर से लग रहा है वो दुख, बाहर से लग रहा है वो सुख, लेकिन सुख का परिणाम ही दुख है। यहाँ सुख का परिणाम ही संसार दुख में भव सागर है, संसार सागर है। युद्ध के मैदान में अर्जुन गांडीव छोड़ देता है। इतना वीर धनुर्धर हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में भर जाता है। इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो कहता है प्रभु मन बहुत चंचल है,
बहुत अस्थिर है, कठिन है। मेरे जीवन की सहजता नष्ट हो गई प्रभु। जो महावीर योद्धा है वो कांप रहा है, धनुष छूट गया है उससे। कौन है ये अर्जुन जो कहता है कि मन अति चंचल है, हठी है, दुराग्रही है? ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता, गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। जो बाल्यकाल से इतना धीर था, गंभीर था, किसी को पेड़ पर फल दिखाई दे रहे हैं, किसी को डालियां दिखाई दे रही हैं, पत्ते लगे हैं दिख रहे हैं, फूल हैं पेड़ पर दिख रहे हैं, अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा है। वह अर्जुन जो बाल्यकाल से ही इतना वीर, तेजस्वी और ओजस्वी था, युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है। अर्जुन की हताशा को, अर्जुन की निराशा को, उसकी कुंठा, अवसाद को दूर करने के लिए आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में योगी राज ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, मन की शांति का उपदेश दिया। बिना मन को शांत किए हम जीवन का कोई युद्ध जीत नहीं सकते। बिना मन को स्थिर किए, बिना मन को शांत बनाए हम जीवन का कोई युद्ध जीत नहीं सकते। जो शांत है, जो स्थिर है, जो सहज है, जो वीर है, जो गंभीर है, वही वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष कर सकता है। जिसका मन शांत है वही अपने जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है। आज मन पर नियंत्रण न होने से ही समस्याएं हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, मनुष्य के मन में अशांति है, मनुष्य के मन में अस्थिरता है, मनुष्य के मन में चपलता है, मनुष्य के मन में नकारात्मकता है। और जब तक यह है, जब तक मनुष्य के मन में अशांति है, विश्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। विश्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। शांति के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए, जीवन का विकास करने के लिए, जीवन है क्या इसको समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन करना है, जिससे उसका मन शांत होता हो, जिससे उसका मन अनिद्र होता है। बहुत बार जीवन के अनेकों घटनाएं हमें व्यथित करती हैं। जैसे पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तेजी से हिलने डुलने लगता है जैसे मानो आंधी आ गई हो। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तीव्रता से हिलने डुलने लगता है जैसे मानो आंधी आ गई हो। थोड़ा भी बदलाव हुआ बाहर, मन में अशांति, अस्थिरता, चंचलता। बाहर तो बदलाव होगा, संसार हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है, सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है? दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। जिसकी आंतरिक शक्तियां जागृत हैं, हमारे भीतर बहुत शक्ति है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के जीव हैं, सब ईश्वर की शक्तियां हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं।
सृष्टि ही ईश्वर की है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली। सब जगह वही है, सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। दूध में बताइए कहाँ है मक्खन? दूध के कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। उसी प्रकार सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर वही शक्ति है, सूक्ष्म रूप से स्थित। हरिहर समाया हरियालियों में, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग। सब प्रभु के जीवन है, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, हमारे कारण किसी को भी अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, किसी को अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अविवेक पूर्वक दुख नहीं पहुंचा सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को दुखी नहीं बना सकते। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले, इसी को कहते हैं सेवा, जो हमें समाज से जोड़ती है, जो भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से हमारा उत्कर्ष करती है। सेवा हमें समाज से जोड़ती है, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं। सेवा का यही अर्थ है कि हमारे कारण सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते। सब प्रभु के जीव हैं, सब ईश्वर की ही शक्तियां हैं, सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से बैठा है। उपेक्षा कर सकते हैं, घृणा किसी से नहीं कर सकते, दूरी बना सकते हैं। कई बार दूरी बनानी भी पड़ती है, जो सत्संगी हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, और योगी से दूरी बना लेते हैं, उनकी एक संगति होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा 4 प्रकार के लोक व्यवहार हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। कई बार कई लोगों की आपको उपेक्षा करनी पड़ेगी, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। घृणा उससे भी नहीं है, उसके भी कल्याण का चिंतन है, इसका मन स्वस्थ हो। तो सब प्रभु के जीव है, उससे भी घृणा नहीं करनी है, उसका मन स्वस्थ हो जाए, उसके विचार नियंत्रित हो जाए, वो सही मार्ग पर आ जाए। उसके मन में जो षड्यंत्र है, उसके मन में जो घृणा है, उसके मन में जो द्वेष है, उसके मन में जो अंधेरा है, उसके मन में जो नकारात्मकता है, वह नष्ट हो जाए। ऐसा ही आध्यात्मिक व्यक्ति चिंतन करता है, उससे भी घृणा नहीं है। घृणा करके अपने मन को अशुद्ध नहीं कर सकता, उसको अपने मन को प्रतिदिन शुद्ध करना है, प्रतिदिन पवित्र करना है, दिन प्रतिदिन प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ना है।
मन को शुद्ध बनाना है, मन को पवित्र से पवित्र बनाना है। जिसका मन जितना नियंत्रित है, जितना विचार नियंत्रित है, वह उतना ही आनंद और शांति का अनुभव करता है। शांति का अनुभव सारा खेल हमारे मन का है। मन, वचन और कर्म से हम सत्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मन, वचन और कर्म से हम अध्यात्म के पथ पर निरंतर गतिमान रहे। इसीलिए यह सेवा भाव है, यह सत्संग है, विहंगम योग की साधना है, जो हमें जीवन के परम लक्ष्य से ही जोड़ देती है। जीवन के परम लक्ष्य से ही जोड़ देती है। हम सबका संकल्प महान, सर्वेत्मा मंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेत्मा मंदिर निर्माण। यह गीतम है, और केवल ये गीतम ही नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म विद्या का ही गीतम है। यहाँ गीत बज रहा है, विहंगम योग की ध्वनि बज रही है। ये गीतम तो है ही है, जो शिक्षा की नगरी है। ये केवल शिक्षा की ही नगरी नहीं है, आज तो यह ब्रह्म विद्या की ही नगरी हो गई है। ब्रह्म विद्या की नगरी है। गीतम में गीतम हो रहा है, ब्रह्म विद्या का ही गीत गाया जा रहा है, भारत की ही गाथा गाई जा रही है। हम सबका संकल्प महान, सर्वेत्मा मंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। अब चलते हैं उसी ब्रह्म विद्या के गीतम में। इस गीतम में अब गीतम की तरफ बढ़ते हैं, स्वरवेद की तरफ बढ़ते हैं। जय स्वरवेद कथा की तरफ बढ़ते हैं।
सदगुरु का कृपा प्रसाद है।
जिस प्रकार वृक्ष के मूल में आप जल सिंचन करेंगे, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य तो सर्वाधिक वनों से आच्छादित है। इस राज्य में वन ही अधिक हैं। हमारी जो भारत की संस्कृति है वो अरण्य संस्कृति है, वो अरण्य संस्कृति। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार स्वरवेद के स्वाध्याय से, इसके मनन से, सेवा सत्संग और साधना के अभ्यास से मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो जाता है। जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन के रिमझिम फुहारें क्या होती है। जो हरा पेड़ है उसको भली भांति पता है कि सावन के रिमझिम फुहारें क्या है, ये वर्षा की बूंदें क्या है। उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या के पथिक हैं, जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, उन्हें भली भांति पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सद्गुरुदेव का यह कृपा प्रसाद, अमरता का दिव्य ग्रंथ स्वरवेद क्या है, ये भी हमने सामने आते हैं। साधक साधिकाएं स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। और बोलना है केवल इसलिए नहीं बोलते कि चलो बोलना है, केवल वाणी नहीं बोलती, वो भीतर से डूबे हुए हैं इसमें। सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उनका स्पर्श किया है, उन्हें छुआ है, उन्हें भीतर से जगाया है, उनकी आंतरिक शक्ति को जगाया है, उनकी सुप्त और गुप्त चेतना को सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने प्रकट किया है। बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, वो सामने आते हैं, स्वरवेद की वाणी तो बोलते ही हैं, आंखों से अश्रु की धारा भी बहने लगती है। जहां प्रेम का विकास है वही परमात्मा है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। जितना हम अपने अंधेरे का समन कर सकें, जितना हम अपने अहंकार का समन कर सकें, जितना हम सहज सरल स्वाभाविक हो सकें, और आप सबों के भीतर वह सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। यह तो घर है प्रेम का, साहेब की वाणी क्या कहती है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, तब पैठो घर माही, तब पैठो घर माही। भाव में यही सहजता है, सेवा भाव है, समर्पण है, जो आप सबों के अंदर प्रत्यक्ष दिख रहा है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पद पर ले जाता है। जितना सहज है, सरस है, सरल है, स्वाभाविक है, वह स्वयं के उतना ही नजदीक है। स्वयं को न जानना ही तो सबसे बड़ा दुख है, खुद को न पहचानना। आत्मज्ञान की विस्मृति ही दुख है। खुद से खुद की दूरी को मिटाना है, स्वयं से ही स्वयं की दूरी को नष्ट करना है। यह जो ब्रह्म विद्या है, हमें
से खुद का परिचय कराती है, आप हो कौन। हम शरीर तक सीमित थोड़ी हैं, हम शरीर हैं क्या केवल, हम शरीर तक सीमित नहीं, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं। कौन है जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित है। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस लेते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है। जो बाहर है उसका अनुभव प्राप्त करते जा रहे हैं। आंखों से देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये सूर्य देव आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है। जो बाहर है वो केवल बाहर नहीं है, वो शरीर में भी है, इधर भी है। जो शरीर में है वो केवल शरीर में ही नहीं है, वही संसार में है, वही बाहर है, वो भीतर है। जिससे संसार बना है उसी से शरीर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से सभी विकारों को प्राप्त होने वाली और भौतिक देह उत्पन्न होती है। कौन है हम शरीर तक सीमित नहीं। हाथ पैर से चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, कौन हूं मैं शरीर तक सीमित नहीं। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है। कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। नहीं मिल गया ये शरीर। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमें दिया है मानव का चोला, मानव का शरीर यूं ही नहीं मिल गया। प्रसाद दिया है हमें मानव के शरीर के रूप में। हर क्षण अनमोल है, हर क्षण अमूल्य है, हर क्षण ईश्वर का महान प्रसाद है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। समय का घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, इसका ही ज्ञान मिल जाए, इसका ही पता मिल जाए, स्वयं का ही पता मिल जाए। शरीर हमें मिला है, हम शरीर नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूं, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल शरीर तक सीमित रहते तो हम शरीर लेकर चले जाते। हम मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए, शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं। हमारा मतलब हम लेकर चले जाते कि बस मैं यही हूँ, मैं शरीर हूँ। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, और दूसरे के लिए भी उपयोगी हो सकती है। क्या हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, कितना मोह आसक्ति हमें है। अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए, शरीर लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं, उसने दिया है। यही दे दिया क्या, ले लो, यही दे दिया। इसके पीछे लक्ष्य है,
इसके पीछे उद्देश्य है, सृष्टि की प्रत्येक घटना में एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक रहस्य है, एक प्रयोजन है। यही तो नहीं है सब कुछ। बीत रही है जिंदगी, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र यूं ही तमाम होने के लिए है क्या? हर क्षण हर पल अनमोल है, अमूल्य है, ईश्वर का महान प्रसाद है यह मानव जीवन। जो सेवा में है, जो सत्संग में है, जो साधना में है, वही स्वयं का ज्ञान प्राप्त करता है, परम आनंद का अनुभव करता है, परम शांति का अनुभव करता है। संसार के उलझनों में उलझ करना